नमस्कार बच्चों आज के वीडियो में हम कक्षा 12 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्य खंड के अध्याय 3 का भाग 1 पढ़ेंगे। लेखक है कुंवर नारायण। अध्याय में संकलित कविताएं हैं कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता, मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। शुरू करें बच्चों, ये है कवि कुंवर नारायण, उनकी तस्वीर। कवि परिचय। इनका जन्म 19 सितंबर 1927 में हुआ। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश है। भाषा एवं विषय की विविधता इनकी कविताओं की प्रमुख विशेषता है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, कबीर सम्मान आदि से सम्मानित किया गया है। प्रमुख रचनाएं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं हम तुम, इन दिनों। प्रबंध काव्य में है आत्मजयी। कहानी संग्रह है आकारों के आसपास। पाठ का सारांश। बच्चों, पहली कविता है कविता के बहाने। यह कविता इनके काव्य संग्रह इन दिनों से संकलित की गई है। कवि कुंवर नारायण ने इस कविता में कविता की व्यापकता को दर्शाया है। चिड़िया की उड़ान, फूलों की मुस्कान और बच्चों की क्रीड़ा, खेल कविता का मुख्य विषय है। इसमें कवि ने कविता का इन सब के साथ तुलना की है। जहां चिड़िया की उड़ान की एक सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसका मुरझाना निश्चित है, वहीं बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं है, अर्थात यह अनिश्चित है, असीमित है। इसी तरह कविता में भी असीम संभावनाएं हैं। जहां रचनात्मक ऊर्जा होती है, वहां सीमाओं के बंधन स्वतः टूट जाते हैं। कविता के बहाने एक यात्रा है चिड़िया, फूल और बच्चे की। दूसरी कविता बात सीधी थी पर। बच्चों, इस कविता में कुंवर नारायण ने भाषा की सहजता अर्थात सरलता पर बात की है।
कवि का मानना है कि बात को घुमा फिरा कर कहने से विषय में जटिलता बढ़ती है। इससे बात की प्रभावोत्पकता समाप्त हो जाती है, अर्थात उसका प्रभाव कम हो जाता है। वास्तव में अच्छी पंक्तियों का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है। जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती। यह सब आसानी से हो जाता है, अर्थात आसान शब्दों के माध्यम से हमारी बात दूसरों तक प्रभावी रूप से पहुंचती है। बच्चों, कवि का कहना है कि हमें बात करते समय कठिन शब्दों के स्थान पर सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारे विचार आसानी से दूसरे तक पहुंच जाते हैं। हमें अपनी भाषा को घुमा फिराकर या तोड़ मरोड़ कर कठिन नहीं बनाना चाहिए। बच्चों, ये था इन कविताओं का सार। इन्हें आप वीडियो में बार बार देखें, समझें और याद करें। धन्यवाद।